हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स की स्ट्रक्चर। देखो, अगर आपने इसके पीछे का वाई समझ लिया ना, तो रिएक्शंस को मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूल एक्चुअली बी एबल टू प्रिडिक्ट देम। चलो एक पजल से शुरू करते हैं। अपने पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एथेनॉल और डाईइथाइल ईथर। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, ऑक्सीजन एटम। लेकिन जब हम इनमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो एथेनॉल तो फौरन रिएक्ट कर जाता है, बट डाईइथाइल ईथर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? सेम ऑक्सीजन एटम पर इतना डिफरेंट बिहेवियर। व्हाट्स गोइंग ऑन? इस पजल का जवाब बच्चों उस मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर में छुपा है। बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप की जो केमिकल पर्सनालिटी है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका नेबरहुड कैसा है, यानी वो किसके साथ और कैसे जुड़ा हुआ है। चलो इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। इसको ऐसे सोचो कि फंक्शनल ग्रुप्स ना लेगो ब्रिक्स जैसे हैं। मान लो आपके पास एक रेड लेगो ब्रिक है जो हमारा ऑक्सीजन एटम है। अब अगर आप इस रेड ब्रिक को एक सिंपल कार्बन चेन से कनेक्ट करते हो तो बन जाता है अल्कोहल। अगर आप उसे एक बेंजीन रिंग से जोड़ते हो तो वो बन जाता है फिनॉल। और अगर आप उसे दो कार्बन एटम्स के बीच में सैंडविच कर देते हो तो वो बन जाता है ईथर। ब्रिक तो वही है, राइट? लेकिन उसकी पोजीशन और उसके कनेक्शंस उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही बदल देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे चलते हैं। अल्कोहल में ऑक्सीजन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, यानी सिंपल सिंगल बॉन्ड्स हैं। बट इन फिनॉल वो एक sp2 कार्बन से जुड़ा है जो कि एक एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है। इसकी वजह से बिकॉज ऑफ रेजोनेंस उस CO बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और यही चीज उसे एक्स्ट्रा स्ट्रांग बनाती है। और ईथर में तो ऑक्सीजन बेचारा दो कार्बन्स के बीच में फंसा हुआ है, उसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर की तरफ प्रोटेक्टेड है। चलो इन टेक्निकल डिटेल्स को और भी आसान बनाते हैं एक सिंपल एनालॉजी से। इमेजिन करो कि ये फंक्शनल ग्रुप्स ना अलग अलग तरह के ब्रिजेस हैं। आई प्रॉमिस यू, ये एनालॉजी आपको इनकी रिएक्टिविटी हमेशा के लिए याद करवा देगी। सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल का जो COH बॉन्ड है वो एक सिंपल से फुट ब्रिज जैसा है, बिल्कुल ओपन, बिल्कुल एक्सपोज्ड और आसानी से एक्सेसिबल। मतलब कोई भी रिएजेंट आकर इस पर आराम से अटैक कर सकता है। यही ओपननेस है जो अल्कोहल्स को इतना रिएक्टिव बनाती है। अब सोचो फिनॉल के बारे में। इसका बॉन्ड एक किले यानी ये कासल के ड्रॉब्रिज जैसा है। यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग है ना, वो उस किले की दीवारों की तरह काम करती है जो उस ब्रिज को रीइंफोर्स कर रही है। रेजोनेंस की वजह से CO बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई फिनॉल्स आर्ट एज रिएक्टिव एज अल्कोहल्स इन सर्टन वेज। और आखिर में आता है ईथर। ये एक कवर्ड ब्रिज जैसा है। या सोचो एक ब्रिज जो दो दीवारों के बीच में सैंडविच्ड है। यहाँ ऑक्सीजन एटम दो बड़े बड़े कार्बन ग्रुप से दोनों तरफ से शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है। रिएजेंट्स के लिए उस तक पहुंचना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यही रीजन है कि ईथर्स इतने अनरिएक्टिव यानी इनर्ट होते हैं। ओह, व्हाट्स द बिग आइडिया हियर? ये कॉन्सेप्ट हमें एक सुपर पावर देता है। सिर्फ स्ट्रक्चर को देखकर हम उसकी केमिकल बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। It's not about memorizing hundreds of reactions. It's about understanding the why behind them. यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैजिक है। चलो अब इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स की एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एकदम लॉक हो जाए। इनके डिफरेंसेस को विजुअलाइज करने से आपको इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज हमेशा याद रहेंगे। ओके, पिक्चर दिस। पहले अल्कोहल। सोचो एक COH ग्रुप जिसके लोन पेयर्स बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, बिल्कुल ओपन, रिएक्ट करने के लिए एकदम रेडी। फिर आता है फिनॉल। यहां वो OH ग्रुप एक स्टेबल ग्लोइंग एरोमेटिक रिंग का हिस्सा बन गया है, कंप्लीटली रीइंफोर्स्ड। और आखिर में ईथर। यहां ऑक्सीजन एटम दो कार्बन ग्रुप्स के बीच में एकदम सील्ड है, उसके लोन पेयर्स भी छुपे हुए हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड, बिल्कुल इनर्ट। तो चलो बच्चों, अब हमारे पास सारे टूल्स हैं। हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया, एनालॉजीज देख ली और मेंटल पिक्चर भी बना ली। अब टाइम है हमारे ओरिजिनल पजल को फाइनली सॉल्व करने का। याद है आपको ये सवाल कि एथेनॉल रिएक्ट क्यों करता है जबकि डाईइथाइल ईथर नहीं करता? वेल, अब आपके पास इसका जवाब है। तो देखो, इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, वो हमारा ओपन फुट ब्रिज है। इसका COH बॉन्ड वल्नरेबल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस पर एक एक्सेसिबल हाइड्रोजन एटम भी है जो ऑक्सीडेशन के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट देता है। दूसरी तरफ डाईइथाइल ईथर हमारा कवर्ड ब्रिज है। इसकी स्ट्रक्चर सील्ड है, COC बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है और ऑक्सीडेशन शुरू करने के लिए वैसा कोई इजीली रिमूवेबल हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। इट्स लाइक अ फोर्ट्रेस, कोई वीक स्पॉट ही नहीं है।
और पता है, ईथर्स की यही इनर्टनेस उन्हें एक परफेक्ट पार्टी होस्ट बनाती है, स्पेशली सेंसिटिव रिएक्शंस में, जैसे ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन। ईथर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि वो बाकी रिएजेंट्स को डिसॉल्व तो करता है, पर अपनी अनरिएक्टिव सील्ड स्ट्रक्चर की वजह से वो रिएक्शन में खुद इंटरफेयर नहीं करता। इट्स द परफेक्ट नॉन इंट्रूसिव होस्ट फॉर अ केमिकल पार्टी। तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सबसे पहली बात, एक फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर ही उसकी केमिकल पर्सनैलिटी है। दूसरी बात, उन्हें हमेशा ब्रिजेस की तरह याद रखो। ओपन फुट ब्रिज फॉर अल्कोहल, रीइंफोर्स्ड ड्रॉ ब्रिज फॉर फिनोल और कवर्ड ब्रिज फॉर ईथर। और आखिरी बात, इसी स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से अल्कोहल्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि ईथर्स बेहतरीन अनरिएक्टिव सॉल्वेंट्स होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर इज डेस्टिनी। मॉलिक्यूल का डिजाइन ही उसकी सारी कहानी लिखता है। बॉन्डिंग का टाइप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हाइड्रोजन अवेलेबल है या नहीं, यही सब रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। अगर आप ये कोर आइडिया, वो ब्रिज वाली मेंटल पिक्चर और एक सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखेंगे तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत आसान लगेगा। ऑल द